नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनएमएमएस का एक मॉडल पेपर। ये आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए अक्षर श्रेणियों में कुछ अक्षर गायब हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक का सही क्रम चुनना। यानी आपके पास ये अक्षर श्रृंखला दी हुई है। अब इसके अंदर क्या कुछ अक्षर मिस है, वो आपको बताना है कौन से अक्षर यहाँ पर आने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर ए है डबल ए, मतलब सब में डबल ए, मतलब डबल ए डबल बी। तो यहाँ पर जो क्या आने वाला है, यहाँ पर बी के बाद बी आएगा, क्योंकि डबल ए और बी हो रहा है। ठीक है, फिर वापस ए डबल बी हो गया। अब ए के बाद डबल बी, तो यहाँ पर भी डबल ए आया, तो यहाँ पर वापस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ए हो गया। अब यहाँ पर डबल बी, फिर वापस ए डबल बार आएगा, और उसके बाद हमारा आ जाएगा वापस यहाँ पर बी आ जाएगा। तो बी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा बी, यहाँ पर बी, यहाँ ए और बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए यहाँ पर क्या, तो देखिए ए और डी के अंदर कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। और डी और एच के अंदर कितना, डी 4 पर आता है, एच 8 पर आता है, कितना हो रहा है, +4 हो रहा है। ठीक है, अब +4 हो। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि एच +3 +4 यानी कि +5 करना है। अब अगर एच आता है हमारे 8 पर, +5 करेंगे तो कितना होगा, एम होगा 13 होगा। 13 पे हमारा क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, एम यहाँ पर आ जाएगा। फिर देखिए बी हमारे यहाँ पर कितना होगा, +3, फिर यहाँ पर +4। तो अब क्या करना है, हमें +5 करना है। आई के अंदर +5 करेंगे तो 14 पर आएगा एन, इनकी एम और एन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एम और एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा। अब देखिए, निम्न प्रश्नों में एक अक्षर श्रेणी दी गई है जिनमें से एक पद लुप्त है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, उसके स्थान पर आपको क्रम को ज्ञात करना। अब देखिए, ये तो बहुत इजी है कि आप देखकर भी बता सकते हैं कि डी और एफ। अब देखिए डी और एफ यहाँ दिया हुआ। अब डी कितने पर आता है, 4 पर आता है। कितने पर आता है, 4। और एफ कितने पर आता है, एफ हमारे 6 पर आता है। तो 4 और 6, यहाँ पर 4 और 6 लिखा हुआ है, तो बहुत ईजी है। अब डी ई कितने पर, 5 पर, और जी 7 पर। तो 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, जो अक्षर का स्थान है वही लिखा हमने। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा RTKMO, यानी कि ये इसके समान है, तो इसका अगला अक्षर क्या होने वाला। अब देखिए PRT, यानी कि पी कितने पर आता है, 16 पर, आर 18 पे, BT 20 पर, ये हो गया। अब नेक्स्ट के है 11 पर, M 13 पर, और ये जो ओ है वो हमारा हो जाएगा 15 पर। ठीक है, कितना है, -5 हुआ। इनके अंदर भी -5 हुआ, इनके अंदर हमें क्या अगला अवसर प्राप्त करना, -5 करना। अब JLN है, तो जे है 10 पर आता है, 10 में से -5 करेंगे कितना आएगा, 5 पर। 5 पर क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, ई आएगा। एल आता है 12 पर, -5 करेंगे कितना होगा, -5 करेंगे अगर एल में से, तो होगा हमारा 7 आएगा, और 7 पे हमारा क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, फिर एन आता है 14 पर, -5 करेंगे आई आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, यानी कि EGI ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, प्रत्येक प्रश्न में एक संख्या श्रेणी दी गई जिसका एक पद गायब है, जिसे प्रश्न चिन्ह से दर्शाया गया है। ये श्रेणी आपको अगला क्रम लिखना है कि क्या आने वाला है। अब देखिए 2 5 10 और 10 कितना प्लस हुआ, +3 +5 +7। ठीक है, अब +3 +2 अब 9 करेंगे, तो 17 और 9 करना, 17 में 9 जोड़ना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 इसका राइट आंसर। 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों या फिर तय किया गया हो कौन सा निष्कर्ष, यानी कि आपको निष्कर्ष, कथन निष्कर्ष के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, तो इनको सॉल्व करने का तरीका हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखिए क्या करना है हमको, कि देखिए पहले हमारा ये कथन है 9वां। तो देखिए अब इसमें क्या दिया हुआ है कि जो सभी मुर्गियाँ हैं, ऐसा कोई गोला बनाना है। ठीक है, अब सभी सभी मुर्गी क्या है, कौवे। तो अब कौवे हैं तो वो नीचे आएगा, तो क्या है, सभी मुर्गियाँ क्या है,
कोए हैं, क्या है कोए, ठीक है। अब सभी कोए क्या है, खरगोश। अब सभी कोए हैं वो क्या है, खरगोश है। इनके ऐसे बनेगा, कभी कोए क्या है, खरगोश। अब देखिए निष्कर्ष हमारा क्या है, कथन क्या है, निष्कर्ष कि कुछ खरगोश वे मुर्गियां हैं, इनके ऊपर की ओर जा रहा है। तो कुछ खरगोश है वे मुर्गियां हैं, हाँ है, और राइट करना है। कुछ खरगोश, जो कुछ खरगोश है वे कोए हैं, हाँ है। तो ये देखिए, तो ये कथन दोनों निष्कर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों कथन है वो ए और दो दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट है जैसे कि, अब देखिए अगला कथन है कि जैसे सभी ट्रक है, अब सभी ट्रक क्या है, कार है, क्या है, सभी ट्रक क्या है, अब कार है, यहाँ कार आ गया, ठीक है। सभी ट्रक क्या है, कार है। अब कुछ कार वे क्या है, स्कूटर। तो कुछ ही है तो यहाँ लिखेंगे क्या है, स्कूटर। अब देखिए, अब कथन क्या है कि सभी, अब देखिए सभी ट्रक है वे ट्रक है, क्या स्कूटर है, नहीं, यहाँ पर कुछ का भाग है तो ये तो गलत हो गया। अब देख, कुछ स्कूटर कार है, अब कुछ स्कूटर है वे कार है, कि कुछ का ही बोला तो ये, तो इसका जो कथन है ये हमारा केवल कथन दो सत्य हो जाएगा, केवल कथन है वे दो ही सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित आकृतियों का गहनता से अध्ययन कर उस आकृति का चयन करें जो प्रतिनिधित्व करती है इनकी। देखिए, अब देखिए आप बनाना जलयान, कप्तान और समुद्र। अब इसका बताना कि वेन आरेख में क्या आएगा कि जलयान, कप्तान और समुद्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि, अब देखिए जलयान होगा इनकी कोई जहाज होगा, उसके अंदर नहीं, समुद्र में क्या होगा, जहाज होगा, और समुद्र जहाज में क्या होगा, जलयान होगा, और जलयान में क्या होगा, एक कप्तान होगा। इनकी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मजदूर, महिला और पुरुष। इनकी मजदूर है, महिला और पुरुष। अब देखिए इसका कैसे करना है, जैसे कि अब इसका देखो अलग अलग हो जाएगा कि कोई मजदूर है वे महिला भी हो सकती है, ठीक है, मजदूर महिला और ये दोनों हो सकते, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कलकत्ता, बनारस और बरेली। कलकत्ता, बनारस और बरेली। कलकत्ता, बनारस, बरेली, ये तीन होगा क्योंकि तीनों अलग है, कलकत्ता भी अलग है, बनारस भी अलग है, बरेली, तीनों अलग हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा जैसे, प्रत्येक 4 समूह है, एक समूह से 3 में से किसी दृष्टि से भिन्न है, भिन्न अक्षर को चुनना है, इसमें भिन्न अक्षर कौन सा है। अब देखिए ये दिया है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस और फ्रांस। अब ये तो सीधा दिख रहा है कि ये सब क्या है, देश है, बाकी ऑस्ट्रेलिया क्या एक महाद्वीप है। तो इसमें उल्लेखित अक्षरों को दी गई सांकेतिक भाषा के आधार पर दिया गया है, तो आपको आगे लिखना है कि कौन सा अक्षर आएगा सांकेतिक भाषा में, हमें दिया हुआ। अब देखिए नेक्स्ट नीचे करते हैं, जैसे कि ये हमारे पास सारी इतनी सांकेतिक भाषा दी गई। अब देखिए यहाँ पर जैसे पी कितने पर है, 16 पर, 16 पर। अब यू, अब यहाँ पर क्या करना था, इसको यू का नंबर लिखना था 21 लिख, इसने क्या किया, यू में 21 में 1 प्लस किया तो 22 आ गया यहाँ पर। फिर अगला आर है तो आर 18 पर लिख दिया, ई का अगला अक्षर एफ, ऐसे इसने किया है कि एफ 6 पर आ गया, ओ का अगला अक्षर पी आ जाएगा, एन 14 पर, टी का अगला अक्षर यू, ऐसे किया। अब देखिए हमें क्या लिखना है, एल ए टी ई, लेट को लिखना है। जैसे एल है तो एल पहले हमें क्या करना है, उसका अक्षर लिखना है, तो एल का अक्षर लिखेंगे 12, ठीक है, 12 लिखेंगे। अब फिर ए आएगा, ए को क्या करना, हमें 1 प्लस करना, 1 में प्लस करेंगे कितना आएगा, बी आएगा, ठीक है, बी हो गया। अब टी का वापस हमको क्या करना है, उसका अक्षर लिखना है, कितने 20, और ई कितना, ई का एक अक्षर एफ, तो ये हमको लिखना है 12, 20, 20, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि टी, टूर को लिखना है, पहले हमें क्या करना है, एक अक्षर लिखना है, तो टू टी का हो जाएगा 20, ठीक है। फिर उसका एक ओ है, ओ में प्लस करना है 1, और 16, 16 पे हमें क्या लिखना है, पी। अब पी हो गया, ठीक है। अब यू है, ठीक है, अब यू को क्या करना है, वापस हमें क्या लिखना है, उसका अक्षर लिखना है, 21 हो गया। अब आर में क्या करना है, प्लस करना है, आर में प्लस करेंगे क्या आएगा, एस, 20 पी 21, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। अब नेक्स्ट है एस, क्या करना है, पहले एक बार अक्षर लिखना है 19, ठीक है, फिर उसका एक प्लस करना है 16, पी आ जाएगा। फिर ए क्या करना है, एक बार वापस उसका एक अक्षर लिखना है, फिर पी में वापस क्या करना है, एक प्लस करना है, क्यू आ जाएगा। तो ये देखिए 19 पी, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आकृति को दर्शाने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि इसको थोड़ा दिख नहीं रहा है यहाँ पर, ये सी एक्स यहाँ था, ये यहाँ गया सी एक्स, इनके ऊपर
तो इसके इसके अब यहाँ पर आना चाहिए सी एक्स, यहाँ पर है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर, इसमें ये कट जाएगा, इसमें नहीं, यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया सी एक्स वाला। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे कि ये प्लस यहाँ था, वापस यहाँ था, अब यहाँ आना चाहिए, अब यहाँ ऊपर है, उस पर इन इसमें नहीं है, इन दो में प्लस, ठीक है, ऊपर आ रहा है स्टार। अब देखिए नीचे ये तीर ऊपर था, ये सामने आया, अब कहाँ है, यहाँ है, तो इसके सामने होगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर 3 इस क्या करती है, यहाँ पर 3 वाली क्या करती, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे कि ये तीर दिया हुआ, तो अगला कौन सा आएगा, जैसे अब ये तीर ऐसी थी, इसका सामना है, तो ये वाली तो इसका नीचे होगा ना, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा, इनकी दोनों का तीर का सामने नीचे हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर था तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ पर आकृति लिखनी है, अब आकृति कौन सी आने वाली, इसका ये वो थी ऐसे आई, अब ये है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए ये यहाँ पर था, दोनों सामने, ये सामने, ये एक बार ऐसे था, ये एक बार ऐसे आएगा, ये भी कटेगा वापस ऐसे, ठीक है, ऐसे कट जाएगा। अभी अब यहाँ पर जो ये पॉइंट भरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न आकृति ये दिया हुआ है आपके पास, इसमें प्लस कितना हो रहा है, +2, इसमें +3 है, तो इसमें प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, +4 में ये आया लिया आकृति आएगी, ये वाली आकृति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, आगे दिखाना। अब देखिए ये एफ है, ये ऑफ है ना, तो जस्ट ये इसके एफ सामने नाम होगा। अब ये देखो उल्टा होगा नहीं, ये उल्टा होगा नहीं, को उल्टा जल प्रतिबिंब, अब सामने है, सामने, अब ये वाला पॉइंट है, खुला होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर तो ये रंग भरा हुआ है, तो ये खुला है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा ही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको भी दर्पण प्रतिबिंब, ये ऐसे है, ये तो ऐसे ही आएगा, लेकिन ये स्टार है, ये वाली जो ये है, तो ये नीचे आएगी, अब यहाँ ऊपर थोड़ी होगी, तो नीचे आएगी ना, तो नीचे आएगी, ये कट जाएगा, चेंज कहाँ हो, ये भी कट जाएगा, अभी इधर है, ये तो नीचे आ रही, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उसका सीधा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जैसे कि ये दिया हुआ के है, तो के सीधा थोड़ी, के उल्टा आएगा, इसमें सीधा उल्टा है, ओ तो सब में सेम है। अब बी ऐसे है ना, बी ऐसे, तो ये बी ऐसे आएगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सीधा सीधा कहाँ होगा भाई। अब ये प्रश्न आकर दीजिए, ये ऐसे है, तो ये भी वापस ऐसे होगी, ऐसे होगी ना, ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्यों ये सब भी तीनों अलग है, बाकी ये इसका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये वाला झंडा दिया हुआ है, अब देखो झंडा ऐसे होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसे भी नहीं होगा, ऐसे सीधा कहाँ हो, ऐसे उल्टा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ से गांधी जी द्वारा कृषि के क्षेत्र में प्रथम जो सत्याग्रह है, गांधी जी ने कृषि के क्षेत्र में प्रथम जो सत्याग्रह वो चंपारण में हुआ, कब, 1917 में हुआ था। चंपारण नील की खेती को लेकर किसानों के साथ गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 1917 में चंपारण। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी जो बाधा कौन सा देश बना था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया, जो सबसे बड़ा देश बना था। जर्मनी और इटली के एकीकरण में बाधा बनता है। अब रंगभूमि के जो रचयिता कौन है, रंगभूमि जो है उसके रचयिता है मुंशी प्रेमचंद है, जिन्होंने रंगभूमि नामक किताब लिखी है, वे रचयिता है। बंगाल विभाजन के समय किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, बंगाल विभाजन है वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल विभाजन होता 1905 में, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी के साथ कौन सी संधि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध इनकी 1914 से 18 के बीच हुआ था, 1914 से 18 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्साई की संधि हुई थी जर्मनी के। नेक्स्ट है हमारा, ध्रुवीय राष्ट्र से क्या तात्पर्य, ध्रुवीय राष्ट्र से तात्पर्य जर्मनी, इटली और ध्रुवीय राष्ट्र, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर में ये जर्मनी और इटली ध्रुवीय राष्ट्र थे। अब जर्मनी ने लीग ऑफ नेशंस की सदस्यता कब छोड़ी थी, लीग ऑफ नेशंस की जो सदस्यता है वो जर्मनी ने 1933 के अंदर छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, जेम ऑगस्टस हिंकी ने 1780 में साप्ताहिक पत्रिका का संपादन कहाँ शुरू किया था, इसका राइट आंसर बंगाल गजट में किया था 1780 में, एक साप्ताहिक पत्रिका का। अब देखिए इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा गया, इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा गया,
गैरिबॉल्डी को एकीकरण में तलवार कहा गया। नेक्स्ट है हमारा हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट है हमारा दो आब का अर्थ क्या है? दो आब का अर्थ क्या है? नदी का ये होगा दो, नदी का जो जल स्तर है वो होगा दो आब, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जल प्रवाह की दिशा के आधार पर कौन सी शेष तीनों नदियों से भिन्न है? तीनों नदियों से भिन्न है वह कावेरी नदी है जल के क्षेत्र से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थानों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उत्तर से दो दक्षिण का जो क्रम है वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहले गुड़गांव, ऑप्शन नंबर 4, पहले गुड़गांव, जमशेदपुर, पुणे और हैदराबाद, ये इसका सही क्रम होगा। अब नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन सी फसल में रोपण कृषि पद्धति नहीं अपनाई गई है? तो गन्ना है, गन्ने नामक फसल में तो रोपण कृषि पद्धति नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से जुड़े गए जो शहर है वो है आगरा, जोधपुर और मुंबई। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट जो रेत में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थोरियम है वो इसमें पाया जाता है। भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग का अनुपात सर्वाधिक? आयु वर्ग का जो अनुपात है वो सर्वाधिक है 15 से 59 वर्ष का जो आयु अनुपात है वो भारत की 70 से 90 की जो है वो भारत में सबसे ज्यादा अनुपात है। स्वेज नहर के खोलने से क्या तात्पर्य है? स्वेज नहर को क्यों खोला गया था? भारत और अफ्रीका के मध्य दूरी कम करने के लिए स्वेज नहर को खोला गया था। अब निम्न में से कौन सी विषय संघ सूची में शामिल है? संघ सूची में जो विषय शामिल है वो कृषि है जो संघ सूची में शामिल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में की थी, A.K. व्योम के द्वारा की गई थी और इसका जो प्रथम अध्यक्ष है वे बने गए थे व्योमचंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है हमारा से कौन सा संसद का हिस्सा होता पर किसी भी सदस्य का हिस्सा नहीं होता? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। भारत में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार है वो किसे है? उच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस मूलाधिकारियों को संविधान की आत्मा व हृदय कहा? तो इसका राइट आंसर संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है उसे B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा था कि ये क्या है? संविधान की आत्मा और हृदय है। निम्न में से किसका लक्ष्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना था? इसका राइट है राजनीतिक दलों का है कि सार्वजनिक सत्ता प्राप्त करना। अब नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 स्थायी सदस्य है जो स्थायी सदस्य रहते हैं, बाकी 10 है। 15 टोटल सदस्य होते हैं, 10 होते हैं जो अस्थायी होते हैं। धर्म को राष्ट्र का आधार मान लेना राष्ट्रवाद का खतरा होता है, ये क्या है? एक सांप्रदायिकता है। निर्धनता एवं बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े कौन सी संस्था एकत्रित करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी कौन संस्था? ये राष्ट्रीय प्रतिपक्ष सर्वेक्षण संगठन करता है। मानव विकास सूचकांक HDI का मापदंड कौन सा है? निर्धनता, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005 में इसको लागू किया गया था। बफर स्टॉक में सरकार क्या संग्रहण करती है? बफर स्टॉक में जो सरकार है वो क्या संग्रहण करती है? गेहूं और चावल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यावसायिक बैंकों की औपचारिक साख वितरण कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखने वाली जो संस्था है वह कौन सी है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष है जो राष्ट्रीय वृक्ष है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो पर्यावरण दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ खोला गया? 10 का जो मरु वानस्पतिक जो उद्यान है वह कहाँ खोला गया था? जोधपुर में खोला गया। अब अकबर के नवरत्नों में राजपूताना में कौन सा कवि शामिल था? अबुल फजल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ना फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।